सखी सरवर मासूम अली शाह बुखारी। कैंट स्टेशन सामने है, कैंट स्टेशन का मेन गेट है, और जब आप मेन गेट से आएंगे तो ये दाएं जानिब है और सीधा रास्ता शारा फैसल को कनेक्ट कर देता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी से आज कराची कैंट स्टेशन के नज़दीक एक दरबार है। हुज़ूर सखी सरवर मासूम शाह बुखारी बाबा हज़रत इमाम अली नकी की औलाद से हैं और सन शहादत आपका 1048 हिजरी है, यानी तकरीबन आज से 400 साल कबल। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आल रसूल अहल तत्हीर में इमाम अली नकी की औलाद से हैं और बुखारी सैयद हैं। जब भी आप कैंट स्टेशन के पास से गुजरें, यहाँ रुक कर ज़रूर सलाम करें। यहाँ की एक सिग्निफिकेंस में एक दरख्त है जो बावजूद कोशिशों के आज तक काटा नहीं जा सका, लेकिन इसका तना आज भी बाकी है। मशहूर रिवायात के मुताबिक इस दरख्त के साए में आप अक्सर बैठा करते थे। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि दरबार को हटा दे, कोशिशें होती रहीं, लेकिन ये आप सखी सुल्तान की मोहब्बत विलायत का खासा है कि ऐसे मुहिब्बान भी हैं जिनकी वजह से आज ये दरबार कायम है, और आज भी इस दरबार को कोई भी एनक्रोचमेंट आज तक अपनी सबमिशन में एब्जॉर्ब नहीं कर सकी। आज अगर ये दीन जिंदा है तो आल रसूल की अशात की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से, और जो सजदा हुसैन ने अदा किया था उस सजदे की वसीयत जिन्होंने कायम की उन सैयदों, उन औलिया अल्लाह की वजह से। 400 साल कबल अंदाज़ा कीजिए यहाँ कितना बंजर सहरा हुआ करता था जब ये हस्तियाँ आई हैं, और आज अगर ये धरती आबाद है, ये नमाजें, मस्जिदें, इमाम बारगाहें, आज़ादारियाँ अगर आबाद हैं तो इन्हीं सैयदों की बदौलत है। दरबार इमामज़ादा से दुआए बारगाहे सखी सुल्तान सरवर मासूम शाह बुखारी बाबा। अली भाई साहब हैं माशाल्लाह, बुखारी सरकार की खिदमत गुजार हैं माशाल्लाह, खिदमत करते हैं। वैसे तो और लोग भी हैं, लेकिन जब मैं आया तो ये गुस्ल और पानी बहा रहे थे, दरबार की सआदत हासिल कर रहे थे। आबाद रहें या गाजी। अल्लाह हाफ़िज़। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्करगादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाई से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? नहीं, किसी भी तरह का कोई हदिया, कोई फीस, कोई डोनेशन मुझसे नहीं ली गई, बल्कि इसमें मेरे छोटे भाई का भी इलाज हो चुका है सीलिक डिजीज़ का। उसमें भी कोई डिजीज़, कोई भी हदिया, कोई भी रुपया पैसा किसी ने डिमांड नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शिफायाब है। उसका एक बेटा है तकरीबन 2.5 माह का। हाँ, अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता है कि हाल में दरबार में भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पाबंदी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि गैर मुस्लिम भी आते हैं दरबार पे। ये तो अहलिया का दरबार है, इसमें पाबंदी का तो कोई तरीक़ाकार हुआ नहीं। इसमें तो गैर मुस्लिम भी हाजिरी दे सकते हैं, क्योंकि वो ईमान रखते हैं कि यहाँ से शिफा मिलेगी, तो उनको शिफा मिलती भी है। इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी पे भी। वालेकुम अस्सलाम। कि फी सबिलिल्लाह भाईजान से अभी दवाई लेके, ये ईरान से दवाई लेने आया हूँ 10 साल के बाद। अब फिर अगले महीने ईरान जाऊँगा। मैं भाईजान के पास आया हूँ और ना कोई टोकन के पैसे लिए, और इलाज भी होता है, सब कुछ किया है, और उल्टा खिदमत भी की है, चाय भी पिलाई है, सब कुछ किया है, और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया भाईजान ने। भाईजान से मिलकर बहुत अच्छा लगा,
اور دوسرا کوئی پیسے ویسے کچھ بھی نہیں لیے یہاں پہ. تو نامناسب بات ہے کیونکہ اہل اولیاء کا دربار ہے یہاں پہ, تو غیر مسلم بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, اور بھائی جان کی پابندی لگائی, بات سمجھ نہیں آئی, یہ تو بہت غلط بات ہے, نہیں ہونی چاہیے پابندی. کسی قسم کا کوئی ہدیہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز فری ہے. اور بھائی جان سے ملاقات ہوئی, دل کو خوش ہوئی, جس طریقے سے انہوں نے تسلی سے ہمارا علاج کیا, ہمارے معلومات لی, ہمیں بہت سکون ملا اس بات سے. دیکھیں اولیاء اللہ کا دربار ہے, دربار میں پابندی تو ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے. اللہ نے انہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا. اگر ہر کسی کے لیے ہم اس طرح دربار بند کر سکتے ہیں تو پھر یہ چیز اچھی بات تو نہیں ہے نا. دربار پہ کسی قسم کی پابندی ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی. ابھی انسولین پر ہے, انسولین لگا کتنا یونٹ لے گی لے کے آئیں گے. یہاں رکیں گی یا میرپور جائیں گی؟ جیکب آباد ادھر رکیں گی 2-3 دن جائیں گے. پھر چلی جائیں گی. آپ ان کے فرزند ہیں, آپ ان کی مجھ سے آ کے دوا لے لیں, اچھے ہو کر آنا انشاءاللہ, تو مٹھائی لے کر آنا. ان کو میں 6 مہینے کی دوا دیتا ہوں. یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ گٹکا پان, گٹکا بھی کھاتے تھے؟ صرف پان, اور پان بہت زیادہ کھاتے تھے؟ وہ بھی چھوڑے ہوئے ٹائم ہو گیا 4-5 سال ہو گئے. نہیں سال بھر ہوا. عمرہ پہ گئے تھے نا پچھلے سال, وہاں ان کو خون کی الٹی ہوئی ہے. جب سے 2 مہینے پتہ نہیں چلا, یہاں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کیسے پہنچے تھے. ریاست سے علاج چل رہا ہے ہاسپٹل سے. یہ ان کا سی ٹی اسکین بھی انڈوسکوپی. سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ پہلے نظر آ جاتی تو اتنا دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. کون سمجھ لے گا ان کا ٹریٹمنٹ, بات کون سمجھ لے گا, دوا کون دے دے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ, یہ رپورٹس رہنے دیں, آپ آ جائیں.